उसकी कमर तोड़ देता है। लर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर एवगस्ट सभी को एक मैग्नेटिक शील्ड वाले चैम्बर में बंद कर देता है। वहां वह उनसे कहता है कि उसे पहले से पता था कि वे सब यहाँ आएंगे, इसलिए उसने अपने गार्ड्स को उनसे लड़ने के लिए सुपर वेपन्स से लैस कर दिया था। इसके बाद वह उन सभी को अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है, लेकिन आर्सस साफ मना कर देता है। अब डॉक्टर एवगस्ट अपने कंट्रोल में लिए हुए चोरी किए गए टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल्स को एक्टिव करता है और शहर पर हमला कर देता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि मिलिट्री टैंक्स चोरी हो चुके हैं और एक अनजान दुश्मन अपनी आर्मी के साथ मॉस्को की तरफ बढ़ रहा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे होते हैं। इसी बीच हम डॉक्टर एवगस्ट और मेजर जनरल निकोलाई को एक साथ देखते हैं। यहीं पर यह बड़ा खुलासा होता है कि मेजर निकोलाई ने ही डॉक्टर एवगस्ट के साथ एक सीक्रेट डील की थी। डील ये थी कि अगर मेजर निकोलाई सारे सुपर हीरोज को एवगस्ट के हवाले कर देगा तो एवगस्ट किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में नहीं लेगा। लेकिन डॉक्टर एवगस्ट मेजर निकोलाई की बात नहीं मानता। वह अपनी असली मंशा दिखाते हुए मेजर निकोलाई को बेरहमी से मार देता है। असल में डॉक्टर एवगस्ट का मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना होता है। इसके लिए वह एक विशाल टावर को उखाड़कर हेलीकॉप्टर्स की मदद से फेडरेशन टावर के पास ले जाता है। उसका प्लान दोनों टावर्स को आपस में जोड़कर रशियन सैटेलाइट को सिग्नल भेजना होता है। जैसे ही यह सिस्टम एक्टिव होगा, सारी सैटेलाइट्स उसके कंट्रोल में आ जाएंगी और फिर दुनिया की कोई भी मशीन उससे बच नहीं पाएगी। इसी दौरान मेजर एलेना कमांड सेंटर से लर को हेडक्वार्टर ले आती है। जब लर को होश आता है तो वह मेजर एलेना को बताता है कि बेहोशी की हालत में उसने अपनी बेटी को देखा था। उसने अपनी बेटी को बूढ़ा होते और अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। सुपर पावर्स की वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी बेटी वक्त के साथ बूढ़ी होती चली गई। यह याद उसे अंदर से तोड़ चुकी होती है। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर विक्टर मेजर एलेना से मिलने आते हैं। वह बताते हैं कि वह कई सालों से छुप कर रह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने न्यूज में एवगस्ट को देखा तो उन्हें वापस आना पड़ा। विक्टर कहता है कि एवगस्ट को हराने के लिए उनकी मदद बेहद जरूरी है। वह तुरंत लर का इलाज शुरू कर देता है और मेजर एलिना को एवगस्ट की लैब के बारे में जरूरी जानकारी देता है। इसके बाद मेजर एलिना अपनी टीम के साथ एवगस्ट की लैब पर पहुंचती है। वहां वे सभी गार्ड्स को मारकर गार्डियंस को आजाद करा लेते हैं। आर्सस मेजर एलिना को बताता है कि हर दिन वह एक जानवर में बदलता जा रहा है और उसे डर है कि कहीं वह हमेशा के लिए जानवर ही न बन जाए। एलिना उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कभी नहीं होने देगी और शायद प्रोफेसर विक्टर उसे ठीक कर सकें। उधर हम प्रोफेसर विक्टर को एवगस्ट की लैब में उसके प्रोजेक्ट्स की स्टडी करते हुए देखते हैं। तभी अचानक वहां डॉक्टर एवगस्ट आ जाता है। विक्टर उसे देखते ही कहता है कि उसने उसके साथ धोखा किया है और सुपर हीरो प्रोजेक्ट पर अकेले काम करके उसके साथ गलत किया है। एवगस्ट गुस्से में कहता है कि अब वह पूरी दुनिया को बताएगा कि असली जीनियस कौन है। यह कहकर वह वहां जहरीली गैस छोड़ देता है और चला जाता है, जिससे विक्टर बेहोश हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर एवगस्ट दोनों टावर्स को जोड़कर स्पेस ट्रांसमीटर को सेट करता है। जैसे ही वह सिस्टम को एक्टिव करता है, मेजर एलिना और उसकी टीम को इसकी जानकारी मिल जाती है। मेजर एलिना तुरंत फाइटर जेट्स को डॉक्टर एवगस्ट पर हमला करने का आदेश देती है, लेकिन डॉक्टर एवगस्ट अपनी रोबोट आर्मी की मदद से सभी फाइटर जेट्स को तबाह कर देता है। दूसरी ओर हम एक ऊंची बिल्डिंग पर खान और एलिना को खड़े हुए देखते हैं। खान एलिना को बताता है कि एक फाइट के दौरान अपने भाई को हराने की कोशिश में वह अपनी सुपर पावर्स पर काबू नहीं रख पाया और गलती से अपने ही भाई को मार बैठा। यह बात आज भी उसे अंदर से खाई जा रही होती है। इसके बाद एलिना हेडक्वार्टर में सभी को बताती है कि उसने उन सभी के लिए खास सुपर सूट्स और वेपन्स तैयार किए हैं जो उनकी सुपर पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। वह सबसे पहले आर्सस को एक ऑटोमेटिक कैनन देती है जो उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होगी और जहां भी आर्सस फोकस करेगा वहीं पर फायर करेगी। जिनिया को एक ऐसा सूट दिया जाता है जिससे वह कभी भी गायब हो सकती है। अब उसे गायब होने के लिए पानी की जरूरत नहीं होगी और वह जिस चीज को छुएगी वह चीज भी उसके साथ गायब हो जाएगी। वहीं लर के सूट में खास स्टोन्स लगे होते हैं जिनकी मदद से वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहीं भी पत्थरों का चाबुक बना सकता है। इसके बाद हमें खान का सूट दिखाया जाता है जिसमें पहले से कहीं ज्यादा शार्प और खतरनाक 2 ब्लेड्स लगे होते हैं। खान का यह सूट इस तरह डिजाइन किया गया होता है
कि उस पर गोलियों और इंजेक्शंस का कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद सभी अपने अपने नए सूट्स और वेपन्स के साथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लगातार कड़ी ट्रेनिंग और मेहनत के बाद वे सभी अपने सूट्स और हथियारों को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर एवगस्ट रशियन सैटेलाइट को सिग्नल भेजने के लिए दोनों टावर्स को चार्ज कर रहा होता है। उसका प्लान साफ होता है, जैसे ही स्पेस ट्रांसमीटर एक्टिव होगा सैटेलाइट को सिग्नल भेज दिया जाएगा। इन सब को रोकने के लिए गार्डियंस के पास अब सिर्फ 1 घंटे का समय बचा होता है। मेजर एलिना दोनों टावर्स के चारों तरफ बनी शील्ड को बंद करने के लिए एक प्लान तैयार करती है। प्लान के मुताबिक शील्ड बंद होते ही सभी को तुरंत वहां से निकलना होगा, क्योंकि इसके बाद मिलिट्री मिसाइल्स की मदद से दोनों टावर्स को तबाह कर दिया जाएगा। प्लान के अनुसार सभी आगे बढ़ते हैं। लर एक सीक्रेट टनल की मदद से पहले टावर में घुस जाता है और अपने इलेक्ट्रिक चाबुक से वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है। दूसरी ओर आर्सस अपने ऑटोमेटिक कैनन से दूसरे टावर के गार्ड्स को खत्म करता है, जिसमें जिनिया गायब होकर उसका साथ देती है। गार्ड्स को मारने के बाद जिनिया और आर्सस लर के पास उसकी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। इसी दौरान खान भी अपने प्लेन की मदद से दोनों टावर्स के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर एवगस्ट के एआई रोबोट्स खान के प्लेन पर हमला कर देते हैं। हमला इतना जबरदस्त होता है कि प्लेन पूरी तरह डैमेज हो जाता है। खान को प्लेन से कूदने में परेशानी होने लगती है। उधर लर, जिनिया और आर्सस एक बहुत बड़े पाइप पर चलते हुए डॉक्टर एवगस्ट के मेन टावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एवगस्ट के गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की बौछार के बीच आर्सस का पैर पाइप से फिसल जाता है और वह नीचे लटक जाता है। उसी वक्त लर अपने इलेक्ट्रिक चाबुक की मदद से एक शील्ड बना लेता है और ठीक उसी समय खान प्लेन से छलांग लगाकर उन गार्ड्स के नीचे लगे पाइप को काट देता है। पाइप टूटते ही सारे गार्ड्स नीचे गिर जाते हैं और वहीं मारे जाते हैं। उधर लैब में एलिना को प्रोफेसर विक्टर बहुत ही बुरे हाल में मिलते हैं। कमजोर आवाज में विक्टर उसे बताते हैं कि अगर सभी सुपर हीरो अपनी पावर्स को एक साथ मिला लें तो वे एक बेहद शक्तिशाली एनर्जी पैदा कर सकते हैं। वही एनर्जी डॉक्टर एवगस्ट को हराने का एकमात्र तरीका है। दूसरी तरफ गार्डियंस लगातार गार्ड्स को मारते हुए एनर्जी जनरेटर तक पहुंच जाते हैं। वहां जिनिया अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाकर जनरेटर को पकड़ लेती है। यह उसके लिए बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। जिनिया जनरेटर में शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे वह बंद हो जाता है। ऐसा करते ही वह बेहोश होकर गिरने वाली होती है, लेकिन आर्सस उसे संभाल लेता है। जनरेटर बंद होते ही उस टावर की शील्ड हट जाती है। यह देखकर एलिना और उसकी टीम खुश हो जाती है। वे तुरंत उस टावर पर मिसाइल अटैक का आदेश देना चाहते हैं, लेकिन एलिना उनसे गार्डियंस के बाहर निकलने तक थोड़ा समय मांगती है। इसी दौरान गार्डियंस सीधे डॉक्टर एवगस्ट से लड़ने चले जाते हैं। आर्सस उस पर अपने कैनन से फायर करने ही वाला होता है, लेकिन एवगस्ट उसकी मशीन को कंट्रोल करके बंद कर देता है। इसके बाद लर अपने इलेक्ट्रिक चाबुक से हमला करता है, मगर एवगस्ट उसका चाबुक पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। खान भी उस पर अटैक करता है, लेकिन एवगस्ट उसे भी हवा में उछालकर दूर गिरा देता है। तभी जिनिया अपनी पावर से लर को गायब कर देती है। लर अचानक सामने आकर अपने इलेक्ट्रिक चाबुक से एवगस्ट को पकड़ लेता है। खान दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एवगस्ट अपनी एनर्जी से चाबुक को तोड़ देता है और सभी को एक साथ दूर फेंक देता है। आर्सस अपने बीस्ट मोड में आकर एवगस्ट पर हमला करता है, लेकिन अब एवगस्ट इतना पावरफुल हो चुका होता है कि वह एक ही मुक्के में आर्सस को नीचे गिरा देता है। इसी बीच खान की नजर ऊपर उड़ रहे एक प्लेन पर पड़ती है। वह अपने दोनों ब्लेड्स को रस्सी से जोड़कर प्लेन पर फेंकता है और उसी के सहारे उड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी मिलिट्री दोनों टावर्स पर मिसाइल लॉन्च कर देती है, लेकिन टावर्स तक पहुंचने से पहले ही एवगस्ट उन्हें कंट्रोल करके आसमान में ही नष्ट कर देता है। इसके बाद एवगस्ट उस प्लेन को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे नीचे गिराने ही वाला होता है। तभी खान रस्सी काट देता है और सभी नीचे नदी में गिर जाते हैं। वहां मेजर एलिना उन्हें वही बात बताती है जो विक्टर ने कही थी। अगर वे सभी अपनी पावर्स को एक साथ मिला लें तो वे इतनी ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं जो डॉक्टर एवगस्ट को हरा सकती है। गार्डियंस ऐसा ही करते हैं और अपनी सारी पावर्स लर को ट्रांसफर कर देते हैं। लर के अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी जमा हो जाती है कि जब वह उसे टावर्स की तरफ छोड़ता है तो वहां एक भयानक ब्लास्ट होता है। दोनों टावर्स पूरी तरह तबाह हो जाते हैं
और डॉक्टर एवगस्ट भी मारा जाता है। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि मॉस्को को मिलिट्री ने एक अनजान दुश्मन से बचा लिया है। असल में गार्डियंस की पहचान अभी तक पब्लिक नहीं की गई होती है। सब कुछ खत्म होने के बाद एलिना सभी गार्डियंस को धन्यवाद कहती है। इसी हादसे के बाद जिनिया की याददाश्त भी वापस आ जाती है। अब सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मेजर एलिना उन्हें बताती है कि बाकी के गार्डियंस भी मिल गए हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सुपर हीरो फैंटेसी मूवी पसंद आई होगी। बाकी अगर आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनके नाम जरूर सजेस्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि उनमें से बेस्ट मूवीज को चुनकर जल्दी वीडियो बनाएं। ऐसी और वीडियोस के लिए पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।